जितना बिहार में एग्जाम है उस सारा एग्जाम का ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें बिहार दरोगा का प्रश्न, बिहार पुलिस का प्रश्न, बिहार एसएससी का प्रश्न, बिहार इंटर स्तरीय, बिहार ग्रेजुएशन स्तरीय, है ना, जितना बिहार में एग्जाम है सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह आपको मैं दे रहा हूं। इस सीरीज को मिस मत कीजिएगा, ये सीरीज जो है वो लगातार आपका चलेगा और एक के बाद एक सीरीज लगातार आएगा। वीडियो को पहले पूरा देखिए, उसके बाद कमेंट में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसा लगा। ये सीरीज में जितने भी हम प्रश्न यहाँ पे देखेंगे उस सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं इस सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी जो है वो बिहार दरोगा में पूछा गया है। देखिए एक एक क्वेश्चन जो भी पूछा गया है, देखिए ये बिहार दरोगा का प्रश्न है, देखिए ये बिहार दरोगा का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस का है, यहाँ पे बिहार पुलिस जो है वो फायरमैन का प्रश्न है, यहाँ पे बिहार पुलिस जो है वो मतलब मध्य जो है वो निषेध का प्रश्न है। मतलब जितने भी आप यहाँ प्रश्न देख रहे हैं सारा का सारा प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि पता चलता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, और जब एग्ज़ाम का आप पैटर्न समझेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एग्ज़ाम का पैटर्न से ही आपको मालूम चलता है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न जो है वो करके हम लोग देखते हैं इस सीरीज में। पहला हम लोग का प्रश्न है आइए एक एक प्रश्न हम देखते हैं। पहला हम लोग का प्रश्न है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम जो है वो संख्या निर्धारित है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, तो याद रखिएगा राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित है। याद रहेगा जो राज्य विधानसभा है ना, विधानसभा की बात बोल रहा है, कितना विधानसभा, विधानसभा में कितना है जी 500, अधिकतम संख्या 500 है, याद रखिएगा। और वहीं आप यदि लोकसभा में चले जाएंगे, कितना जी लोकसभा में, तो पहले 552 था लेकिन 2 एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है, अब जो है वो अधिकतम 500 है लोकसभा में। लेकिन जब विधानसभा की बात करते हैं तो अधिकतम कितना है 500 है, यहाँ पर देखिए दिया भी गया है ना, कि 500 निर्धारित किया गया है। आपको साथ में ये भी याद रखना है कि गोवा का जो सीट है, गोवा में जो है वो कितना पे है, विधानसभा में कितने लोग हैं तो 40 लोग हैं, मिजोरम में 40 लोग हैं, सिक्किम में 32 लोग हैं। सिक्किम का आपको अधिकतर याद रखना है, ये सिक्किम की जो विधानसभा है उसमें कितने लोग हैं तो 32 लोग हैं, सिर्फ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दिया गया है कि संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है। देखिए हम रोज ही आप लोग कार्यपालिका बताते हैं, हम क्या बताते हैं कि संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं की बात कह रहा है। आप लोग को हम बताए हैं कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, आप लोग बताए हैं कार्यपालिका में प्रधानमंत्री है, हम बताते हैं आप लोग कि टॉप जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति है, हम बताते हैं कि अगला जो कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री है, ठीक है, ये केंद्र की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका। उसके बाद हम बताए हैं कि उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। उसके बाद हम बताए हैं कि महान्यायवादी भी हम बताए हैं कि महान्यायवादी है, महान्यायवादी भी जो है कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। मंत्रिमंडल आता है, मंत्रिपरिषद आता है, लेकिन ये जो कैग है CAG महालेखा नियंत्रक परीक्षक है, ये जो है कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है। क्या रहेगा, ये जो कैग है ना ये कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका, महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो है कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जितना मैंने ऑफलाइन में जो मैं पढ़ाता हूँ सारा प्रश्न जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। हम बताते हैं आप लोग को, रोज बताते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद तो मंत्रिपरिषद होता है, और इसका जो प्रधान होता है, प्रधान ये PM होता है, प्रधानमंत्री होता है। और ये जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति जी, लोकसभा, याद रखिएगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, जितना हम प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं वो सारा का सारा प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ पे यदि आप पढ़ लेंगे इसको तो आपको और क्लियर हो जाएगा इस चीज़ को। देखिए लिखा गया यहाँ पे कि संविधान के अनुच्छेद 74 यहाँ पे देख लीजिए, कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद हो गई। हम पढ़ाते भी हैं कि राष्ट्रपति अपने से काम नहीं करता, खुद से काम नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन सलाह देगा भैया, तो एक उसके लिए मंत्रिपरिषद होता है। क्या होता है भैया, मंत्रिपरिषद। तो यही लिखा गया है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। 74 कहता है ये। 75वां कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 75(3) कहता है, एकदम रट जाइएगा, अनुच्छेद 75(3) है ये जो आप तीसरा नंबर जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 75(3) है। 75(3) क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा।
क्या कहता है जी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यही प्रश्न में है। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। एक एक प्रश्न को अच्छा समझते हुए हम लोग देखेंगे। 10 ही प्रश्न देखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा से देखें हम लोग। अगला प्रश्न चौथा नंबर कहा गया है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न में कहा गया है सुनिए आप लोग ध्यान से। उस प्रश्न में कहा गया कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया? याद रखिएगा दिसंबर 1946 में चुना गया। दिसंबर 1946 में चुना गया, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखिए, जितना आप लोग यहाँ प्रश्न देख रहे हैं सारा का सारा जो प्रश्न है ना, तो आप लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसको पूछा गया। छठवां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। छठवां नंबर प्रश्न देखते हैं। आप लोग कमेंट में भी बता दीजिएगा कि ये आप लोग जो तरीका है, ये तरीका आपको कैसा लग रहा है। पूछा गया है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित जो है वो संविधान लागू हुआ? तो आप लोग पता है कि अमेरिका में सबसे पहले जो है वो लिखित संविधान लागू हुआ था, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला है कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है ना। तो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। क्या है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, याद रखिएगा आप लोग। अगला आइए 7 नंबर देखिए, 8 नंबर देखते हैं हम लोग प्रश्न। हम लोग ये तरीका आप लोग कैसा लगता है एक बार कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। पूछा गया है कि कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? याद रखिएगा जॉन ऑस्टिन का है। कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसका कथन है जी? तो जॉन ऑस्टिन का यह आदेश है, याद रखिएगा, है ना। थोड़ा इसको पॉज करके आप लोग जो है वो डिस्कशन भी इसको पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि अगर हम डिस्कशन पढ़ के बताएंगे आप लोग तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग ही पढ़िएगा। ये पीडीएफ जो है वो आप लोग को जो है वो अवेलेबल है ना। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग चले जाइएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख के आप लोग सेंड कर दीजिएगा, ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। पूछा गया है अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि भारत के संप्रभु कौन है? ठीक है, तो भारत के संप्रभु कौन है? लोग हैं भैया, लोग। स्पष्ट प्रस्तावना में लिखा गया है। प्रस्तावना में क्या लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवाद पंथ निरपेक्ष ईटीसी करके शुरू से ही ऐसे ही शुरू ही किया गया है। तो अब यहाँ पे प्रश्न यदि आता है कि भारत में संप्रभु कौन है? संप्रभु तो जनता है। कौन है जी? जनता है। भारत के लोग हैं, भारत के लोग हैं, इसीलिए इसका आंसर ही दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग, समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न। और मैं सारा जो है जब भी पढ़ाता हूँ मैं तो सब चीज़ बताता हूँ, है ना। सारा चीज़ मैं आप लोग बताया हुआ हूँ, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं जो बताया नहीं हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? ठीक है, तो जो लोग ऑफलाइन में भी नहीं पढ़े वो लोग बिल्कुल आगे हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को। तो संघात्मक का मतलब क्या होता है? देखिए संघात्मक नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? एकीकृत न्यायपालिका। इसका मतलब क्यों आंसर हो जाएगा? देखिए लिखित संविधान सबके लिए है ना। ये राज्य के लिए भी है, राज्य के लिए, और एक केंद्र के लिए भी है, तो दोनों के लिए बराबर है, समझ रहे हैं। तो ये संघीय व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। शक्तियों का विभाजन यदि कहेंगे तो संघीय व्यवस्था हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन संघीय व्यवस्था। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्कशन में यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो है ना, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है, देखिए संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है पर समझ लीजिए। संघीय व्यवस्था का ये देखिए इधर से रहेगा, है ना। देखिए संघीय व्यवस्था का मतलब यहाँ समझ लीजिए होता क्या है। थोड़ा पीडीएफ बैक हो गया है, अभी आ जाएगा। चलिए चलिए फिर से बैक हो गया है, 1 मिनट आप लोग देखते रहिए थोड़ा सा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा, ओहो गड़बड़ हो रहा है कैसे ये, ठीक है। थोड़ा सा इधर इसको ऐसा करते हैं हम लोग, नीचे कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आते हैं संघात्मक, यहाँ पे हो गया एकात्मक। संघात्मक में क्या क्या है रट जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारा चीज़ है। देखिए संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक व्यवस्था है। केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक व्यवस्था है। दोहरी नागरिकता संघात्मक व्यवस्था है। हाँ एकात्मक में क्या है? एकल नागरिकता, ठीक है। एक ही संविधान, केंद्र को राज्य की परिवर्तन का अधिकार, सीमा परिवर्तन का अधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। संकट काल में, ठीक है, संकट काल में राज्यों के अधिकार का जो है निम्नीकरण, ये सभी हैं, ये एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कम ही प्रश्न करेंगे लेकिन काफ़ी अच्छे से यदि करेंगे तो हम लोग को याद रहेगा, हमेशा तक याद रहेगा। आप लोग इसको थोड़ा स्पीड कर लीजिएगा वीडियो को, और स्पीड करके आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है।
पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो बताइए, लिखित संविधान जो दिया है क्या वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारत में तो लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भारत में ही है। डीपीएसपी, डीपीएसपी देखिए आप दिया है, राज्य के नीति निषेधता, तो ये भी है। लेकिन जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आप देखेंगे तो सी ऑप्शन नहीं है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये हमारे पास जो है वो नहीं है। तो आंसर यही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप देखते चलिए, है ना। ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज आप लोग ज्वाइन बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। आप लोग पता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है जी? तो ये कितने हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन जो है ना, साइमन कमीशन ये बना तो 27 में, आया था भारत में 28 में, और 30 में 1930 है, 1930 में इसकी रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा, 3 प्रश्न है। 27 में बना था, 28 में भारत आया था, और 30 में जो है वो इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारा सारा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। 13 नंबर, 14 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? कहा गया है, देखिए यहाँ पे एक प्रश्न को कहा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग इसका जो डिस्कशन है ना, इसका डिस्कशन पहले देख लेते हैं। आंसर देख लेने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है शिक्षा मंत्री थे, पहले तो याद रख लीजिएगा। लेकिन इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसका, यहाँ पर हम लगाते हैं। और एक एक मंत्री को हम लोग जो है वो डिस्कशन के थ्रू देख लेते हैं, उस समय कौन कौन मंत्री थे। देखिए, जवाहरलाल जो नेहरू थे ना, ये कौन विभाग थे? राष्ट्रमंडल, विदेश मामले, वैज्ञानिक शोध, किनको था? ये जवाहरलाल नेहरू को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था? गृह, सूचना प्रसारण, राज्यों के मामले में, है ना, ये सब किसको था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री। मौलाना अबुल कलाम, ये कौन थे? शिक्षा मंत्री, अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। जॉन मथाई रेलवे मंत्री। अंबेडकर जी विधि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। एच.सी. भाभा वाणिज्य मंत्री। तो थोड़ा सा आप लोग एक नज़र मार लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, आपको ये भी याद हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगला नंबर पे। तो 14 नंबर प्रश्न था, 15 नंबर प्रश्न पे हम लोग ऊपर आ जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न, आइए 15 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान, तो आप जब प्रस्तावना देखते हैं तो प्रस्तावना में ही पढ़ते हैं भैया कि 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। तो सर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 इसका आंसर हो जाएगा। एकदम से पूरा सा दिल में बसा लीजिए, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया? याद रखिएगा, ये संविधान दिवस भी मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए आप 16 में कह रहा है कि भारत एक राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है? आगे हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत एक राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है भैया भारत? यहाँ आप देखिए दिया है क्या? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष है भारत, बिल्कुल। भारत तनशाह नहीं है, भारत धर्मपंथी नहीं है, भारत में राजतंत्र नहीं है, बल्कि भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ये पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं हो, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं हो, बल्कि राज्य सभी नागरिकों को धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करता हो, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, है ना। हर सभी नागरिकों धर्म के आधार पर सबको जो है वो स्वतंत्रता मिले, है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग पंथ निरपेक्ष कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर में क्या कहा गया है? यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। 17 नंबर में कहा गया है कि भारत का संविधान का विचार सर्वप्रथम दिया गया, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम दिया गया तो एम एन राय के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा, एम एन राय, ठीक है। एम एन राय के द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया? संविधान का विचार दिया गया। किसका विचार दिया गया भैया? तो संविधान का विचार दिया गया, याद रखिएगा। संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो एम एन राय के द्वारा दिया गया। वीडियो को देखते रहिए, एक एक वीडियो, है ना। ठंडा का समय है, रजाई में रख लीजिए, और बिहार दरोगा की जो तैयारी है एकदम बता रहे हैं, लगातार इसको सिर्फ देखते चलिए, सिर्फ इसको देखते चलिए, आपका तैयारी जो है वो होता चलेगा। आइए अगला नंबर देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्या कह रहा है? अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया?
ठीक है। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब जो है वो कह रहा है कि पूर्ण किया। आज देखिए जितना जो हम प्रश्न आपसे जो है पूछते हैं, ये सारा जो प्रश्न है ना, ये सारा प्रश्न देख रहे हैं कि सारा यहाँ भी जो पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, ये बिहार पुलिस में पूछा गया है। ये पूछा गया है बिहार पुलिस में। क्या पूछा गया है कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण कब पूर्ण किया गया, कब पूर्ण किया गया, 26 नवंबर 1949 को। क्यों? क्योंकि इसी दिन क्या मनाते हैं हम लोग, संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया? संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं भैया? तो 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन जो है वो संविधान लागू किया गया था। क्या किया गया? लागू। तो लागू तभी होगा जब पूरी तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा कब हो जाएगा, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन संविधान को लागू भी कर दिया गया, याद रहे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। आज हम प्रयोग के तौर पे इस तरह से जो अपना जो है वो आप लोग को रिकॉर्डिंग किए हैं, आप लोग कैसा ये रिकॉर्डिंग लगा है आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। 19 नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बीपीएससी ऑडिटर में यह प्रश्न पूछा गया 2012 में। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। पूछा गया है कि यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित ये नहीं है, याद रखना है। यह भारत सरकार केवल एक्ट 1935 के आधार पर केवल बनाया गया है। कहा गया है कि भारत सरकार का एक्ट 1935 के आधार पर बनाया गया था, ऐसा भी नहीं है। 1935 का आधा भाग तो बिल्कुल है, आधा से अधिक भाग है, लेकिन केवल जहाँ पे लग गया ना वहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे केवल लगा है, केवल नहीं है भैया। अगला है कि यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। आप लोग पता है कि जब भारत का संविधान बना था, भारत का जब संविधान बना ना, तो संविधान केवल एक देश से नहीं लिया गया, इसलिए ब्रिटिश वाला गलती हो गया था, बल्कि भारत का संविधान 60 देशों के संविधान का विश्लेषण किया गया। क्या किया गया जी? विश्लेषण किया गया। 60 देशों के संविधान का विश्लेषण किया गया, तब जो है वो भारत का संविधान बना, तब भारत का संविधान बना। तभी तो हम लोग जो है वो देखते हैं कि इतना बड़ा संविधान कैसे है भारत का भैया, क्योंकि 60 देशों का जब परीक्षण करें तो संविधान हमारा बड़ा बन ही जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, यह विभिन्न जो है वो संविधानों का मिश्रण है। आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कितने जो है अध्याय हैं। तो भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं जी? 22 अध्याय हैं। कितने हैं? 22 अध्याय। भाग की बात किया गया है, भाग की। ठीक है, भारतीय संविधान में भाग, देखिए सबसे ऊपर जो होता है ना वो होता है संविधान, याद रखिएगा, लिख भी लीजिएगा। उसके बाद होता है भाग, भाग के नीचे क्या होता है? अध्याय होता है। क्या होता है जी? अध्याय। अध्याय के बाद क्या होता है? अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद के बाद क्या होता है? यहाँ देख लीजिए, अनुच्छेद के बाद जो होता है वो होता है परंतुक होता है। क्या होता है? परंतुक। और परंतुक के बाद क्या होता है? उप परंतुक होता है, उप परंतुक। तो ऐसे एक क्रम है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 21 नंबर देखते हैं, है ना। 21 नंबर प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। भारत संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, ठीक है, भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 22 पाजिए, कहा गया है कि भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान का विशेषता क्या नहीं है भैया, बताइए। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, पूछा गया संघात्मक प्रणाली, पूछा गया है कि एक अलिखित संविधान। तो आप बताइए कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो भारतीय संविधान में तो लिखित संविधान है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए तो कह रहा है अलिखित संविधान। तो क्या ये सही है? तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में तो लिखित संविधान है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। आते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न पे, आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। आते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न पे, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको, थोड़ा बड़ा दिखेगा। चलिए आते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न पे। पूछा गया है कि भारत का संविधान, ठीक है, सही पूछा गया है कि उपयुक्त विकल्प से कौन सही है। कहा गया कि लिखित संविधान है, तो बताइए लिखित है तो बिल्कुल सही है। कहा गया कि संघीय है तो बिल्कुल सही है। एकात्मक, देखिए एकात्मक नहीं है हमारा जो संविधान है ना, ये चूंकि इसमें केंद्र भी है और राज्य भी है, तो राज्यों को भी शक्ति है, केंद्र को भी शक्ति है, लेकिन केंद्र की शक्ति थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक के साथ संघीय व्यवस्था है, इसीलिए लिखित भी है और संघीय भी है, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं। हम लोग 25 क्वेश्चन जो है वो एक सीरीज में देखेंगे। पूछा गया है कि संविधान बनाने में संविधान सभा का जो है वो समय लिया, बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया। तो कितना समय लिया? तो 2 वर्ष 11 माह, लिख लीजिएगा, और 18 दिन का समय लिया। संविधान सभा ने कितना समय लिया भैया? तो याद रखिए 2 वर्ष समय लिया, ठीक है, 11 माह समय लिया और 18 दिन समय लिया। इतना समय लिया हमारा संविधान को बनाने में, याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए लास्ट प्रश्न हमारा है 25वां प्रश्न, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसे हम लोग।
प्रश्न में कहा गया है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ अस्तित्व में कब आया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देखिए संविधान जो है ना, अगर आप प्रस्तावना को देखेंगे, प्रस्तावना को, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को। देखिए यहाँ पे, तो 26 नवंबर 1949 जो है यहाँ से यहाँ तक ये संविधान दिवस है। ठीक है, तो कुछ प्रावधान इसी समय लागू कर दिए गए और कुछ प्रावधान जो है वो हमारा जो कब लागू हुआ कि 26, आप लोगों को पता है 26 जनवरी 1950 को। तो दो आंसर यहाँ पे, एक तो 26 नवंबर 1949, एक 26 जनवरी 1950। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। तो 25 क्वेश्चन हम लोग जो है वो एक सीरीज में अभी किए हैं और 25 ही क्वेश्चन हम लोग प्रत्येक सीरीज में करेंगे। सिर्फ जो है वो 25 MCQ हम लोग करेंगे। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस सीरीज से जुड़ जाइएगा, है ना। आपका जो बिहार दरोगा का तैयारी है, SSC का तैयारी है, CGL का तैयारी है, इसके लिए रामबाण है ये सीरीज, है ना। इससे जुड़ जाइएगा। हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सारा सब्जेक्ट का आएगा। ये जो है वो आज पॉलिटी का सीरीज था, अगला सीरीज इसका नेक्स्ट आएगा। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग इसी तरह से सीरीज चलता रहेगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।